नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज जो है हम लोग नई चीज़ सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले फ्रैक्शन की बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो चीज़ को नहीं की है तो उसको चीज़ को आप देखने के लिए हमारे इस लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों को लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन के अंदर ये चीज़ पार्ट हमने सीखना है कि कैसे आप लोग उसको डिफरेंस को कर पाएंगे। इससे पहले वाला मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो फ्रैक्शन है उसके अंदर लाइक फ्रैक्शन को आप कैसे घटा पाएंगे। लेकिन आज जो हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को आप लोग कैसे घटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने लिखा है 5.6 - 2/3। ठीक है, इसमें आप लोगों को अंतर निकालना है। तो मैंने आप लोगों को अंतर निकालने या फिर जोड़ने के लिए आपको एक चीज़ मेन बताई थी। मैंने क्या बोला था, आप सबसे पहले ये देखिए कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, नीचे का जो हर है वो सेम है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, इसको हमें सेम करना पड़ेगा, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये तब तक प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता जब तक कि नीचे का बेस, नीचे का डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो आप लोगों का स्टेप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर आप लोगों ने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैं पहले एकेडमिक लेवल का मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग इसके अंदर कंपटीशन लेवल पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 कर देंगे, इधर 3 कर देंगे, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 2 3 = 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1,1। अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे जो आया है 2 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 = 6। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आया है, 6। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 को आपको डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। डिनोमिनेटर को एलसीएम जो अभी हमने निकाला है उसके बराबर आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 के अंदर यहाँ 5.6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे आप लोगों का 6 बनेगा। 6 की मल्टीप्लाई किस में करेगी, 6 बन जाए। तो हमें पता है 6 बन जाए 6, इधर भी 1 से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इधर बात करते हैं 2/3 है तो यहाँ पे 2 से करेंगे, क्योंकि 3 2 = 6 होता है। तो जब यहाँ 2 से करिए तो ऊपर भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे, बेसिक रूल है मैथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे इसको, यह हो जाएगा 5.6 माइनस का 2/6। अब आप देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, मतलब कि इनके डिनोमिनेटर जो है सेम हो चुके हैं। तो अब हमारी टेंशन थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग सीधा एक ही बार 6 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6। हालांकि आप लोगों का यही एक आंसर है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी बोल देता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, या पेपर में आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे आंसर कुछ और रहता है। जब तक आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3/6 रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद आपके आगे आंसर एक और मिलता है। तो वो जो है कुछ नहीं, आपका ये भी चीज़ है, लेकिन वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है। ये मत सोचिए कि आप लोगों का आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आपने देखा 3/6 है। और अच्छा एक और बात, अगर मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताया है तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो ये भी बना के दिया है कि किस तरीके से आप लोग उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, मतलब बड़े से फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है आपको 3/6, तो मैं आपको बता दूँ कि 3 के टेबल में 3 आता है और 6 के टेबल में भी 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 1 = 3 और 3 2 = 6। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे 2 आंसर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर में यहाँ पे आंसर दिया हो या फिर यहाँ पे दिया हो, बुक के पीछे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि बुक में क्या दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोग कराऊंगा, एक मैंने करा दिया, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस तरीके का समझाऊंगा। और आप जब समझ जाएंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक लिखने के लिए, आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, उसके आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का सॉल्यूशन कर पाऊँ। और उसके लिए अलग से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी ले आऊँगा। जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, मेहनत करते रहना है। और मेहनत करने के बाद जो भी आप चीज़ को ना समझ में आए, आप लोग जस्ट कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो हाजिर कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसको आप लोग आज
चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी मेरे साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे 7/9 माइनस 5/12। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के तौर पे मैं आप लोगों को करा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से होना है। उसके बाद हम लोग आपको प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बी को। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको फिर से बताना है, जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि यहाँ पे आपको स्टेप 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर आप क्या बनाएंगे, आप लोग यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आपको निकालना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपको दिया है 9/12। एलसीएम निकालने की जरूरत हमें तभी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। अगर सेम होता तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 9, इधर लिख देंगे 12। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे, हमें पता है 2 से जाएगा पहले। याद रखिए एलसीएम में भी बच्चे लोग गलती करते हैं। एचसीएफ एलसीएम की भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले उसको मैक्सिमम नंबर से काटने की कोशिश करते हैं। एलसीएम कभी भी मैक्सिमम नंबर से नहीं करता, एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर से करता है, जो कि स्मॉलेस्ट से शुरू होता है। ठीक है, सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से कटेगा जब तो कट रहा है। उसके बाद अगर दोनों जो जितने भी नंबर उसके दिए हैं वो नहीं कट रहे होते तो उस केस में हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाते हैं जो उससे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करेंगे 2, और पता है 2 के टर्म में 12 आता है, तो इसलिए 2 9, यहाँ पे 9 का 9 ऐसे हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अभी भी 6 जो है 2 के टर्म में आता है तो उससे करेगा, 9 नहीं जाता तो 9 ऐसे उधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 6। अब 2 से ना ही 9 जाता है ना ही 3 जाता है। ठीक है, तो हम चलेंगे 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1। अगर बात करें एलसीएम की तो एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 6, 6 6 36। अब ऐसा ना 3 2 6 और 6 6 36। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। एलसीएम आप लोगों का 36 आ गया। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग इनको अब एलसीएम को डिनोमिनेटर के बराबर करना है, तो एलसीएम को आपको डिनोमिनेटर के बराबर करना है। ये आपका स्टेप 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 7/9। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस 5/12 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे कि किसके टेबल में हम यहाँ पे 36 बना सकते हैं। 9 की टेबल में कितनी बार में 36 आता है, 9 है यहाँ पे, तो कितनी बार में देखें, 9 में 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी किससे करेंगे, 4 से करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ से एलसीएम की सहायता ले सकते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 12 कैसे बनेगा, जब 3 2 6 6 2 12 होता है, मतलब इतना पूरा मिला के 12 है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 बचे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा हमारा 3 बचा था, तो यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से इधर कर दिया, 3 से इधर कर दिया। ठीक है, 12 3 36। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप यहाँ पे एलसीएम का यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के नंबर नहीं कटने वाले, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 4 जो यहाँ पे आ जाएगा 28, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 36, माइनस 5 3 15। ठीक है, अपॉन में 36। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों हमारे लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब हम इसे सेम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 36, और यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 15। जब आप इसे घटाओगे, 8 में से 5 गया, कितना आपका 3, और 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/36। इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी, भाई वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है, और 36 हालांकि और किसी टेबल में आता है, लेकिन 13 ही प्राइम नंबर आता है, तो फिर आप उसे और क्या डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आ जाएगा 13/36। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई है तो आप लोग हर चीज़ का नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ढंग से सीख रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपने नोट्स बनाते चलिए, ताकि उन लोगों को आगे भी चीज़ें समझ में आ लगे, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के कंपटीशन लेवल तक जाते हैं, जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में भी हेल्प करेंगे। तो मेरा मकसद यही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ सिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, भाई वो उनके लिए बेसिक है क्योंकि उनको आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आता ही नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि जो आपको आता है सिर्फ जो आपको नहीं आता वो मैं आपको सिखा दूँ। मेरा मकसद यह है कि जो आपको आता है वो अच्छी बात है, पर मुझे उनको भी लेके चलना है जो नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपका लेवल अच्छा है, बढ़िया बात है, लेकिन उन बच्चों को भी तो लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, जिनका लेवल बिल्कुल ही कमज़ोर है। तो इसलिए बिल्कुल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मैं ज़ीरो से यहाँ
यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी हम इसमें एडवांस वर्जन में भी जाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब चीज़ हो जानी है। लेकिन हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको हर जगह एक ही चीज़ मिल जाएगी और आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ये आप लोगों के लिए मेन ज़रूरी बात है। तो आप लोग हर चीज़ को टॉपिक वाइज और टाइप वाइज लेते चलिए, ताकि कल के टाइम पे आप लोगों को कोई भी देखना हो तो तुरंत आप लोग वहाँ पे उस पर जाके क्लिक आउट कर सकें, हमेशा तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो इसको उतार लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देंगे, आप उनकी जगह प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइए। चलिए इसको उतार लीजिए, करते हैं नेक्स्ट। प्रैक्टिस के हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं। अब जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी आप देख पाएंगे, यहाँ पे 9/10 - 3/5। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आप लोगों ने सेम वैसे ही करना है जैसा अब तक के मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं। नहीं होगा तब की तब देखेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9/10 - 3/5 के अंदर यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद आप यहाँ पे उसको बराबर कर देना। जैसे आप डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर कर दोगे तो उस केस में आप लोग ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा, जो भी होगा वो आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर माइनस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 17/19 - 13/38 है। इसका भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 - 7/9 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो भैया फ्रैक्शन है नहीं तो आप इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे, देखिए, जब कभी भी किसी भी केस में ऐसी कंडीशन आ जाए आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग अपॉन में 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 जो है, ठीक है, नंबर है, आप उसको यहाँ पे नीचे ले सकते हैं। फ्रैक्शन बनाने के लिए आप उसे नीचे ले लेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप 1 ले सकते हैं और अपने फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 8/15 - 2/5। यहाँ पे भी आप लोगों को सेम वही करना है। आप लोगों को डिनोमिनेटर को बराबर करना है। डिनोमिनेटर को बराबर करने के बाद यहाँ पे आप उसको वैल्यू पुट करके, ठीक है, बराबर करने के बाद आप यहाँ पे एडिशन वगैरह कर पाएंगे और वहाँ के आगे पहुँच पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन के डिफरेंस भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हार्ड लेवल बनाना है तो जितना मर्जी आप हार्ड बना लीजिए। इसमें 3 वाला दे दीजिए, 4 वाला दे दीजिए, 5 वाला दे दीजिए, तो आप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सबको आप लोगों को सेम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम लेना है। लेकिन हमारा क्या काम है, कॉन्सेप्ट कराना। कॉन्सेप्ट कराने के बाद जब हम आप लोगों को क्लासेस के क्वेश्चन कराएंगे, जैसे 7th हो गया, 6th हो गया, 8th हो गया, वहाँ पे वैसे वैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कि हर चीज़ की लिंक देता रहूँगा, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, बेसिक है, तो बेसिक में आप लोग इतना सीख लीजिए, बहुत है। आगे 3-3, 4-4 वाले भी आएंगे तो वो भी हो जाएंगे, बिल्कुल सेम वैसे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, कई नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को आप लोगों ने अंत तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट किसी लेक्चर में।